बगावत रंजिशें उर्फ ये खून खराबा आजकल ऐसे दुनिया में जहाँ सिर्फ मोहब्बत मैं और तुम हो। जब कोई इंसान प्यार में होता है तो वो दुनियादारी से कटने लगता है। बड़ी से बड़ी सल्तनत मिलने पर भी उन्हें खुशी नहीं मिलती। लेकिन कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कुछ ऐसी ही कहानी है दिल्ली की सल्तनत को अपने नाम करने वाली रजिया सुल्तान की लव स्टोरी। नमस्कार, मैं यशस्विनी और आप सुन रहे हो माई ऑडियो डायरी। जी हाँ, भारत की पहली महिला शासक की जिंदगी की कहानी जितनी रोचक है, उससे भी कहीं ज़्यादा उनकी प्रेम कहानी गर्दिशों से जूझती हुई है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। देश के इतिहास में रजिया सुल्तान का नाम भारत की प्रथम महिला शासक के तौर पर दर्ज है। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम करने के लिए रखा जाता था, वहीं रजिया सुल्तान महल से बाहर निकलकर अपने हक के लिए युद्ध किया और शासन की बागडोर संभाली। अपने पिता की मौत के बाद दिल्ली सल्तनत शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मौत के बाद उनके बड़े बेटे को दिल्ली की राजगद्दी पर बिठाया गया था। ऐतिहासिक कहानियों के मुताबिक पहले उनके बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया, पर दुर्भाग्यवश उसकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई। लेकिन मुस्लिम राजवंश को इल्तुतमिश का किसी भी महिला को वारिस बनाना मंजूर नहीं था। इसीलिए उसकी मौत के बाद उसके छोटे बेटे रकुद्दीन फिरोज शाह को राज सिंहासन पर बिठा दिया गया। रकुद्दीन का शासन बहुत ही कम समय के लिए था। विलासी और लापरवाह रकुद्दीन के खिलाफ जनता ने इस सीमा तक आक्रोश उमड़ा कि 9 नवंबर 1236 को रकुद्दीन तथा उसकी माता शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई। उसका शासन मात्र 6 महीने का था। इस वजह से मुस्लिम राजवंश के आला अधिकारियों ने रजिया सुल्तान को दिल्ली की बागडोर दे दी। अपने सलाहकार याकूत से कर बैठी थी मोहब्बत। जी हाँ, रजिया सुल्तान अपने सलाहकार ज़ामत उद-दीन याकूत से उन्हें मोहब्बत हो गई थी। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चाहते थे, लेकिन मुसलमान शासकों को यह शासकी की ये बात पसंद नहीं आई। जबकि रजिया अपनी मोहब्बत के साथ फ़र्ज को भी बखूबी निभा रही थी। बताया जाता है कि रजिया के प्रेमी याकूत से नफरत करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि याकूत तुर्की नहीं था। साथ ही रजिया ने युद्ध के घोड़ों की जिम्मेदारी देते हुए याकूत को घुड़शाला का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। एक घुड़शाला में काम करने वाले व्यक्ति के साथ दिल्ली की सुल्तान का निगाह राज्यपालों को, उच्च अधिकारियों और मुस्लिम राजवंश के सूबेदार को पसंद नहीं था। कहा जाता है कि अल्तुनिया ने याकूत को मारकर रजिया से निकाह कर लिया। राज्यपाल मलिक इख्तियार उद-दीन अल्तुनिया को रजिया की खूबसूरती भा गई थी। उसने दिल्ली पर कब्जा करने के इरादे से दिल्ली पर हमला बोल दिया और रजिया की पहली मोहब्बत याकूत को मारकर रजिया को बंदी बना लिया था। दिल्ली को बचाने के लिए अल्तुनिया से शादी कर अपने पिता से किया हुआ वादा रजिया ने पूरा किया। अल्तुनिया से शादी कर लिया। कहते हैं कि अपने फ़र्ज की खातिर रजिया ने बेशक अल्तुनिया से शादी कर ली थी, लेकिन वो उम्र भर याकूत को ही चाहती रही। इस बीच रजिया के भाई मैजुद्दीन बेरहम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बेरहम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे। जाट शासकों को देखकर रजिया कैथल भाग गई थी। पति का सामना जाट राजकों से हुआ, जहां उनकी सेना ने दोनों का साथ छोड़ दिया। जाट राजाओं ने अल्तुनिया को मारने के बाद रजिया को भी मार दिया। जबकि दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इज्जत बचाने के लिए रजिया ने आखिरी
याकूत का नाम लेते हुए खुद को तलवार मार ली। पति नहीं पहले प्यार के साथ बनी है कब्र रज़िया सुल्तान की, और उनके प्रेमी याकूत की कब्र का दावा 3 अलग अलग जगहों पर किया जाता है। हालांकि रज़िया की मज़ार को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं देते हैं। रज़िया सुल्तान की मज़ार पर दिल्ली, कैथल एवं टोक अपना अपना दावा जताते हैं। अलग अलग समय पर इतिहासकार इस बारे में अपनी थ्योरी पेश करते रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि रज़िया के साथ उनके प्यार याकूत की ही कब्र है, जबकि अल्तुनिया का नाम केवल इतिहास की एक घटना के रूप में ही रज़िया के साथ जोड़ा जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे चैनल माई ऑडियो डायरी के साथ और अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।